अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अशफाक। इसका जो है ना हमारा वीडियो रहेगा लोकल ज़ियारत जो मस्जिद नबवी के आसपास में जो है, और मेरे साथ जो जुड़ेंगे हमारे छोटे भाई काशिफ इंशाल्लाह। ठीक है। और तो काशिफ भाई आज का क्या है हमारा प्लान, आप लोग बताएं हमको भी। आज हम मौलाना एक ख़ास शख्सियत के साथ हम लोग आज जाने वाले हैं ज़ियारतों पे। इंशाल्लाह आगे मालूम पड़ेगा कौन से मौलाना हैं, क्या है, किस बारे में आज हम लोग घूमने वाले हैं, सब आगे बताएंगे हम इंशाल्लाह। इतना जल्दी हम बताएंगे नहीं वो सब चीज़ें, इंशाल्लाह आगे आपको मालूम पड़ेगा आने वाले जो भी ज़ियारतें हम जो करने वाले हैं। और एक बहुत ही एक्सपीरियंस मौलम के साथ हम लोग ज़ियारतें करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जैसा कि काशिफ बता दिए कि बहुत ही जो है अच्छी मतलब जाने मानी शख्सियत ही हैं वो, और बुजुर्गान दीन हैं, तो एक्सपीरियंस भी उनका इसमें एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा जो है। तो सुनने में आया है कि वो ओमान से आए हैं जो हाजी लोग को लेके, सही बात है, ओमान से आए हैं। तो यानी अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं, यानी जैसे उन लोगों के एक्सप्लेनेशन में और हम लोगों के एक्सप्लेनेशन में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आज मेरे को भी मौका मिला, जो इनके ट्रैवल्स वाले जो है मुझे सामने से ऑफ़र किए कि आप जो है इनकी जो है वीडियो बनाएं और वीडियो अपलोड करें ताकि लोगों को भी अच्छी जानकारी मिले। तो और बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगी आज की। हाँ, तो इंशाल्लाह देखना, आप ज़रूर देखना, वीडियो बहुत अच्छी रहेगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे जो नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरे हर नई वीडियो आप लोगों को नोटिफाइड होगी इंशाल्लाह। तो देखिए अभी हम लोग जो है क़रीब हैं एकदम, तो इशा का टाइम है, इशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे। तो आज मुझे इनवाइट किया गया है ऑनर एंड फाउंडर ऑफ अल यमीन टूर एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा की तरफ से। तो वो अभी इधर है हम लोगों के आसपास में, तो हम चलेंगे उधर, मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो वो अभी हैं इधर फ़िलहाल गमामा मस्जिद के पास, तो जाके हम देखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके ऑनर से मुलाकात करेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और नाज़रीन, आज हमारे जो मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी की जो ज़ियारतें हैं, हमारे साथ है मौलाना शरफ आलम साहब कासमी, जो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, पिछले 20-22 साल से सल्तनत ऑफ ओमान में मस्कत से ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं, बहुत मुसन्निफ़ है, बहुत सारे किताबें इन्होंने लिटरेचर लेके आते हैं। इंशाल्लाह हम आज उनसे फिर से गुजारिश करते हैं कि आज हमारी ज़ियारतें कराए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप हजरात का आना मुबारक हो इंशाल्लाह। इसे भी हैदराबाद अल्लाह रखे आबाद और गुलबर्गा भी हो बामुराद है इंशाल्लाह। तो अभी कुछ ज़ियारत करेंगे, ज़ियारत भी इबादत है। ज़ियारत क्या है भाई? इबादत है। अच्छा, ज़ियारत के माने क्या आते हैं, कौन बताएंगे? माशाल्लाह देखना, ये ज़ियारत। ज़ियारत किसको कहते हैं? देखने को ज़ियारत कहते हैं। अब मुसलमान को मुसलमान देखेगा तो कैसे देखा? वन तल्क़ अख़ाक बिवजहिन तलक़, जब कोई भाई भाई को देखेगा तो चेहरा खिला हो, खुला हो, फूला ना हो, बहन से मुलाकात करे, बात करे, एक दूसरे को सलाम करे, ये भी इबादत। तो देखना भी इबादत। देखना क्या है? खाने काबा को पहली नज़र देखना, नज़र टिकाना, ना हटाना, कितनी बड़ी इबादत है। उस वक्त आप देख कर जो दुआ करते हैं वो दुआ कबूल होती है। तो दुआ होती कबूल, बनती है खुशबूदार फूल, अम्मा आप सारी भूल, मगर काम न करना कोई फजूल है। तो इंशाल्लाह अभी हम जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं ये भी इबादत है। ज़ियारत क्या है भाई? ये भी इबादत। अच्छा माशाल्लाह, गुड़िया भी है, बड़ी बुढ़िया माशाल्लाह। तो ये ज़ियारत भी क्या है भाई? इबादत है। क्या है? और सआदत है। अभी हम जिस ज़ियारत के लिए जा रहे हैं अभी मुख्तसर ज़ियारत करेंगे। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं, फारूक भाई को भी मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह आपके साथ, फारूक भाई के साथ एक ग्रुप आया, इनको भी तजर्बा है और माशाल्लाह इससे पहले भी आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं माशाल्लाह, और इनका ग्रुप भी चल रहा है। तो माशाल्लाह इस ग्रुप खूब और बहुत खूब और हो जाए महबूब है इंशाअल्लाह। तो ये ग्रुप को अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? अयमन अल यमीन दायना, माशाल्लाह, राइट। और अल-अनाम के भी है, अल-अनाम के भी है माशाल्लाह। दोनों ग्रुप को अल्लाह कबूल कर ले और दोनों ग्रुप को अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में, रोजी में, उम्र में, सेहत में खूब बरकत दे और हमेशा जो है मक्के पाक, मदीने पाक आते रहें, अल्लाह बुलाता रहे इंशाअल्लाह। तो हम पहली ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह मस्जिद गमामा। आइए मस्जिद गमामा देख लेते हैं। तो माशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में ये रबीउल अव्वल का महीना है माशाअल्लाह,
रबीउल अव्वल का महीना बहार का होता है, बहार किसका होता है, बहार, और ज़बरदस्त प्यार, इस चीज़ का होता है बहार का और ज़बरदस्त प्यार का। तो इस महीने में बहार भी है, प्यार भी है, और हम लोग माशाल्लाह इस बहार से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार भी हैं। जब हम हैं तैयार तो अल्लाह मददगार, हम ये मददगार कौन है, अल्लाह, समझ गए भाई, कौन है मददगार, अल्लाह मददगार, समझ गए यार है, अल्लाह मददगार है। अब माशाल्लाह हम जो पहली ज़ियारत कर रहे हैं ये मस्जिद गमामा, क्या नाम है, गमामा, बोलिए गमामा, इस मस्जिद का नाम क्या है, गमामा। गैम कहते हैं अरबी में बादल को, गैम किसको कहते हैं बेटो, बादल। इस मस्जिद का नाम गमामा क्यों हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहिए सल्लल्लाहु, उन्होंने एक मरतबा इस्तिस्का की, बारिश की नमाज पढ़ी, उन्होंने किसकी नमाज पढ़ी, बारिश कर दी, नवाजिश, अल्लाह ने कर दी नमाज, फिर लुत्फ़ करम की बारिश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ बारिश की नमाज भी होती है, तो बारिश की नमाज आपने पढ़ी तो बादल बन गया, पानी की किल्लत थी, लोग परेशान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की नमाज पढ़ी। बारिश की नमाज पढ़ने के बाद जब आप बारिश की नमाज पढ़े तो बादल बन गया यहाँ, और जब आपने दुआ की तो दुआ करने से पहले बारिश हो गई, इसीलिए इस मस्जिद का नाम गैम के माने बादल, इसका नाम क्या हो गया, गमामा, बादल वाली मस्जिद, बादल वाला इलाका, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, गमामा, यानी ऐसी मस्जिद कि जिस मस्जिद के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, बारिश की, तो बारिश की नमाज पढ़ते हुए बादल नहीं था तो बादल बन गया, पानी की उम्मीद हो गई, और फिर इसलिए इस मस्जिद का नाम क्या हो गया, गमामा, क्या हो गया। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदगाह, बोलिए ईदगाह भी है, ईद की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, यानी जिसको अपने इलाके में कहते हैं ईद कुर्बा, अल्लाह मेहरबा, क्या कहते हैं, ईद कुर्बा। तो ईद कुर्बा की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पढ़ते थे, और ईद उल फित्र की भी यहीं पढ़ते थे, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदगाह है, क्या है। अच्छा, अब देखिए मस्जिद नबी शरीफ कितनी फजीलत है, और वो यहाँ पे मौजूद है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज यहाँ पढ़ने आते थे। क्या मालूम हुआ, मुसलमानों की यहाँ मस्जिद के अलावा जरा आबादी से हटकर ईदगाह होनी चाहिए अलग, जी, मस्जिद नबी शरीफ मौजूद है, फिर यहाँ ईदगाह में यहाँ नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मालूम है कि ईद के लिए एक अलग शान है, और ईद की एक अलग पहचान है, और ईद के ताल्लुक से अल्लाह अलग मेहरबान है, फिर इसीलिए जो है ना ईद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाते थे, और ईद की और बकरीद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पढ़ते थे, इसीलिए इसको ईदगाह रसूल भी कहते हैं, और इसका नाम मस्जिद गमामा भी है। समझ में आया माशाल्लाह। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको माशाल्लाह। अब ये इलाका जो है पूरा, ये सूक़ुर रसूल, अस्वाक़ुर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्केट है। यहाँ तो आप ईद की नमाज पढ़ते तो बड़ा बाजार लगता था यहाँ, ये अभी बाजार सब खत्म हो गया, 2-4 दुकानें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा बाजार लगाते थे यहाँ, क्यों, जिस तरह मस्जिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र की, ठीक उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कमाओ और अच्छा खाओ, फिर रब के गुण गाओ। जब अच्छा खाओगे, अच्छा कमाओगे, तो फिर इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से इबादत भी करोगे, पाकीज़ा जज्बात होंगे, पाकीज़ा ख्यालात होंगे। और जब, इसीलिए हलाल खाना, क्या खाना, हलाल खाना बड़ी नेमत है, और हलाल की तिजारत करना और बहुत बड़ी नेमत है। तो हलाल की तिजारत करना, हलाल खाना, तो अल्लाह के नबी ने यहाँ मार्केट कायम की। क्यों मार्केट कायम की, देखिए अजीब बात है, यहाँ मस्जिद नबी शरीफ है, इबादत का ख्याल किया, अच्छा खाने का भी ख्याल किया। क्यों, मस्जिद नबी को जो करेंगे आबाद, और अल्लाह तबारक व तआला को जो करेंगे याद, उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा खाने से हो बामुराद। अच्छा खाएगा फिर अल्लाह के गुण गाएगा, और ख़राब खाएगा तो उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो इबादत में उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए कुरान ने कहा कुलू मिनत तय्यबाति व अमलू सालिहान, ये नहीं कहा व अमलू सालिहान व कुलू मिनत तय्यबात, पहले कहा अच्छा खाओ फिर मस्जिद में आओ। क्या कहा, अच्छा खाओ फिर मस्जिद में आओ। तो अल्लाह के रसूल ने मार्केट कायम की। क्यों मार्केट कायम की, यहाँ यहूद नसारा रहते थे, खटमल मच्छर भाई भाई, सारी आफत इन्हीं से आई। बोले वो कौन है भाई, यहूद और ईसाई। बात समझ में आई। अभी देख रहे हैं फलस्तीन में तूफान, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को ज़बह कर रहे हैं, बम से उड़ा रहे हैं, हाथ एक वहाँ, पाँव वहाँ, सर इस तरफ और पेट उस तरफ, ये हाल है बच्चों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग कैसे होती थी, बच्चों को न मारो, औरतों को न मारो, बूढ़ों को न मारो, जी, बुजुर्गों को न मारो, जो हथियार डाल दे उसको न मानो। आज कैसी जंग है, सबको मारो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें बचने की तौफीक दे। तो यहूद रहते थे यहाँ मस्जिद क़ुबा के पास,
3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा। ये वहाँ तिजारत करते थे। मुसलमान खातून एक वहीं पर तिजारत करने के लिए गई, बेचारी गरीब खातून। जब वो वहाँ गई तो यहूद जो है ना बड़ी शरारती कौम है, सुदखोर। ये सूद कहाँ से चला? यहूदियों से चला। और यहूद एक हुनूद, और आपका जो है गुलबर्गा है, ये मालदार इलाका है, अच्छा इलाका है माशाअल्लाह, खुशगवार, पुरबहार जी। तो वहाँ आप लोग जो है ना ऐसा करें कि तिजारत के लिए मॉल बनाएं, अपना मुसलमानों का तिजारत के लिए फैक्ट्री कायम करें, करेंगे सब इंशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ पे बाजार लगवाया और सबको बेचने खरीदने के लिए यहाँ पे कहा, और फजीलत बयान की। क्या फजीलत बयान की? अच्छा सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शोहदा के साथ होगा। अल्लाह, समझ में बात आ रही है? किसके साथ होगा? नबियों के साथ। मगर सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ चेकिंग भी करते, देखते भी बाजार कैसा चल रहा है। इंस्पेक्टर होता है ना, चेक करता है ना, बल्दिया, उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ चेक करते। तो एक दिन आप आए तो गेहूं वाले गेहूं बेच रहे थे, अपनी हाथ डाला तो नीचे भीगा और ऊपर जो है सूखा, यानी ऊपर इन्ना लिल्लाह और नीचे माशा अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं था। ऊपर क्या था? माशा अल्लाह, और नीचे क्या था? इन्ना लिल्लाह। तो आपने कहा ये क्या है? तो बेचने वाले ने कहा कि बारिश हुई थी ना तो गीला नीचे रह गया। तो आपने कहा कि गीला ऊपर रहना चाहिए और सूखा नीचे रखना चाहिए, तो तुमने ये लगाया है। तो अगर लगाया है तो मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह, तो तिजारत में धोखा नहीं देना चाहिए, फटा कटा नहीं देना चाहिए, साफ सुथरा देना चाहिए। खैर मुख्तसर, और आपने यहाँ पे तिजारत की बात, ये देखिए सब में क्या हो गए? निशानात पड़ गए, फोड़े पड़ गए हैं, और ये हाथ में तकलीफ होती है बहुत, सूज गया है, फूल गया है। तो अल्लाह के रसूल ने उस हाथ को लेकर चूम लिया। अल्लाह अकबर। उलमा लिखते हैं कि क़यामत तक जितने लोग मेहनत करके खाएंगे, कमाएंगे, और हाथ में निशानात होंगे और फोड़े पड़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने क़यामत तक के हलाल कमाने वाले का हाथ चूम लिया। अल्लाह, तो आज से हम लोग हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों की मार्केट अलग लगवाएंगे इंशाल्लाह, मुसलमानों के बाजार के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हलाल कमाने खाने की तरतीब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करते ही और मजीद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो ये मस्जिद गमामा है, वो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, वो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है थी। वो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक कैसे बनी? हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहने वाले सब हैं, इसमें किसी को गलबा हुआ कि उनके नाम की एक मस्जिद हो जाए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम की किसी ने एक मस्जिद बना दी। तो वहाँ पे हजरत अली मस्जिद है, वो देखिए ये गुम्बद देख रहे हैं, हजरत अली के मोहब्बत ताल्लुक वाले, उन्होंने मस्जिद अली बना दी। ये मस्जिद अबू बकर है, वो अली है। इज्जत मिल जाए उनके नाम की मस्जिद मदीने में बन जाए, मस्जिद बिलाल, तो आदमी को इस्लाम से इज्जत मिलती है। काला रंग, होठ मोटे मोटे, लेकिन अल्लाह ने क्या मकाम दिया कलमा की बुनियाद पे? हजरत उमर कहते थे सैयदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। तो इज्जत असल इस्लाम पे होती है, तकवा पे होता है। तो देखा आपने क्या मकाम अल्लाह ने दिया है? एक खादिम को, गुलाम को अल्लाह ने जो है ना उनके नाम की मस्जिद बन गई है। तो बहरहाल ये सारी मस्जिदें हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि हम अपने इलाके में भी कोई बाजार बनाए तो उसका नाम रखें, कोई इलाका बनाए तो उसका नाम रखें, कोई रोड बनाए हमारे बस में अगर है तो उस रोड का नाम रखें, अबू बकर रोड, उमर रोड, उस्मान रोड, अली रोड। जी बात समझ में आ रही? माशाल्लाह, सहाबा के नाम से रखे। यहाँ रोड के नाम सहाबा के नाम पर है। तो ये हमें सबक मिला कि मस्जिदों का नाम सहाबा के नाम पे रखे, मस्जिदों का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, मस्जिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के नाम रखने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इससे हमें ये मौका मिला, हमें समझना पड़ा कि हमारी मस्जिद बने तो सहाबा के नाम पे, हमारा मोहल्ला बने तो सहाबा। तो ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। इसमें कुछ गलती हो जाती है। क्या गलती होती है? मस्जिद अबू बकर सिद्दीक ऐसी बनी है कि जो भी जाता है तो ऐसे नमाज पढ़ने लगता है, उसको मालूमात नहीं, किबला वो नहीं है, आपको हमें बताएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक किबला ऐसे नहीं है, किबला तो ये है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा रुख है वो कि आमतौर पर लोग ऐसे नमाज पढ़ने लगते हैं, ऐसे नमाज। एक बात। दूसरी बात ये कि दो चीज़ बताऊंगा फौरन। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में खिड़की है, खिड़की पर लोग धागा बांधते थे पहले, काला धागा, पीला धागा, सफ़ेद धागा। ये हिंदुओं की पहचान है, मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह हमें महफूज रखे, हम कहीं पे भी धागा उगा ना बांधे, अगर बांधे तो ऐसे तौबा करें इंशाअल्लाह। ठीक है भाई? ये हिंदू वगैरह जो होते हैं ना वो धागा बांधते हैं, हमें धागा वगैरह नहीं बांधना। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आपने देखा होगा, ये भाई क्यों चले गए? अब नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, भागिए मत।
यहाँ पे शिरक को जो है ना, यहाँ कबूतर दाना डालते हैं, कबूतर दाना डालने के बाद उसमें से जौ चुनते हैं। जौ क्यों चुनते हैं? कबूतर जिसको चोंच लगाया है वो भीग गया ना, तो वो जौ खाएंगे तो बेटा होगा। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये शिरक है, ये शिरक है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। औलाद अल्लाह शौहर से नहीं दिया तो कबूतर से औलाद होगी कि अल्लाह देगा? तो ये अकीदा जो है ना, आप देखेंगे कि जौ को चुनते हैं वो लोग, जो क्या करते हैं, जौ को चुनते हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ जब आए हैं तो अकीदा भी दुरुस्त करके जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, सब कुछ अल्लाह से होता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होता है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल है, जो रसूल का तरीका है, उसी पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। क्योंकि यहाँ पे होता है इसलिए हमने बता दिया, नाराज नहीं होना। चलो बनिए कि उसमें मान देते हैं। वो जो आप वहाँ गए होंगे या जाएंगे, सब मसाजिद यानी खंदक गए हैं? कब है ज़ियारत इनकी? अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे हजरत फातिमा मस्जिद हजरत अली, उसमें झंडा लगाते थे, काले कपड़े, लाल कपड़े, पीले कपड़े, तो उन्होंने तोड़ के मस्जिद अलग कर दी फिर ना माफ। तो ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। अब कभी कभी ये बंद होती है, जब ये बंद होती है तो लोग ऐसे आए ऐसी नमाज शुरू कर दिए, किबला तो इधर है, ये नहीं है, और वो जो खिड़की है उसके अंदर धागा लगा देते। आजकल तो ख़त्म हो गया माशाल्लाह, पूरा भर जाता है कभी कभी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में हमें एक बात मालूम हुई कि धागा नहीं लगाना चाहिए और जौ वगैरह चुन के नहीं जाना चाहिए। अक़ीदा दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ये नहीं हूँ, अरब का नहीं, वहाँ पे कि हिंदुस्तान का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। लेकिन जो ज़रूरी बात थी उसको करो नोट, हिलाते रहो होंठ, शैतान को लगेगी चोट और खुशी से लोट पोट। चलो माशाअल्लाह। तो आप कौन सी ज़ियारत कराना है इनको? इंतखाब हुआ, खिलाफत तय हुई, हज़रत बकर सिद्दीक को खलीफा चुना गया। वहाँ से वहाँ क्यों गए उतनी दूर, और फिर खलीफा चुनने के बाद कफन दफन का इंतज़ाम हुआ, उससे पहले कफन दफन का इंतज़ाम नहीं हुआ। अमीर की हैसियत मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी है, इसीलिए आपके हैदराबाद में है ना, उसके लिए दुआ भी करनी है। औकाफ का मसला बहुत ख़तरनाक मसला है, तो मुस्लिम परसल्ला के ज़रिए भी इमारत शरिया का इंतज़ाम है। तो बहरहाल हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से उठ के वहाँ आए। वहाँ आने के बाद अंसार जो थे, जिन्होंने यहाँ मदद की थी, बड़ा साथ दिया था, उन्होंने कहा कि अंसार से खलीफा होगा। किससे खलीफा होगा? अंसार से। अब अंसार में कई कबीले थे, अंसार में भी बहुत सारे कबीले थे, सिंधी भी थे, बलोची भी थे, कराची वाले भी थे, और इंडिया वाले भी थे, मिसाल बहुत सारे लोग थे। तब अंसार में हर कबीला चाहेगा कि मेरा खलीफा हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एक हदीस याद आ गई उसी वक्त, ये अल्लाह की अल-अइम्मत मिन कुरैश। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खलीफा तो कुरैश से होगा, कुरैश ख़ानदान का, नबी के ख़ानदान का होगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर उन्होंने ये कहा कि जब कुरैश ख़ानदान का खलीफा होगा तो सारे सहाबा जो अंसार थे बैठ गए। अंसार ने कहा कि जब ये बात है तो बैठ गए वो, अल्लाहु अकबर, हदीस की बात आई, बैठ गए। जब वो बैठ गए तो हज़रत बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर के हाथ में हाथ दे दिया, ये होंगे खलीफा। तो हज़रत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आपको मुतय्यन किया था आखिरी वक्त में जब आप बीमार थे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इमाम बनाया, तो आज भी आप ही इमाम होंगे, सबके खलीफा आप होंगे। फिर हज़रत बकर सिद्दीक के हाथ में तमाम साहबा ने बैत किया, और बैत करने के बाद हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा मुतय्यन हुए। बाद में फिर यहाँ पे माशाल्लाह कफन दफन वगैरह हुआ। आई बात समझ में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसी ने इमामत नहीं की, नबी का कोई इमाम नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा एक एक दो करके लोग पढ़ते रहे, और बाद में माशाल्लाह तजहीज़ व तकफीन हुई, उसमें हज़रत अली और दूसरे लोग जो ख़ानदान के थे वो आगे थे। ठीक है भाई। बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तो वहाँ नहीं गए, लेकिन बाद में हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत की, और माशाल्लाह जब तक हज़रत अली हज़रत अबू बकर रहे उनका साथ देते रहे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ पे खलीफा हुए वो जगह देखेंगे, देखना है वो जगह देखना है, चलिए दिखा देते हैं, आइए। अच्छा, वो जगह देखना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बोलिए? इसलिए कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है, और अमीर का इंतखाब कितना अहम है कि बीच में वो जगह बाकी रखी गई। बाकी चारों तरफ से सहन बन गया है, चारों तरफ से मस्जिद नबी का सहन बन गया है, और इतनी जगह बाकी रह गई कि अमीर के इंतखाब की क्या अहमियत है और उसकी क्या फजीलत है, इसलिए उस जगह को बाकी रखा गया। तो आइए देख लेते हैं। हो सकता है कि 2-4 साल के बाद वो जगह ख़त्म हो जाए और अमीर के इंतखाब की जगह किसी को मालूम भी ना हो। लिखा हुआ है ना, ये कब्रिस्तान है, मुमकिन है इसमें सहाबा हो, ताबईन हो, अल्लाह के वली हो, लेकिन अब इन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, मकबरा रकम
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं? तो ये कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुम सल्फुना व नहनु इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून यगफिरुल्लाहु लना व लकुम नसअलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। हमारा काम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी कब्रिस्तान से गुजरते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम देते थे, सबको सलाम देते थे, इसलिए हम भी जब गुजरे ना तो सलाम दें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुम सल्फुना व नहनु इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। देखिए कैसी दुआ है, ये बस्ती वाले मुसलमान मर्द औरत आप पे सलामती हो, आप पे क्या हो, अल्लाह आपकी मगफिरत करे, आप पहले आ गए, हम बाद में आने ही वाले हैं। और दुआ देखिए, आदमी मौत को न भूले, खुशी में न फूले, मौत को न भूले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अंतुम सल्फुना नहनु इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून। हम आने वाले हैं, अल्लाह हमें भी माफ़ करे, अल्लाह आपको भी माफ़ करे, अल्लाह हमें भी माफ़ करे, अल्लाह आपको भी माफ़ करे। अल्लाह, ये है तरीका। मदीने में जो रहने के तरीके हैं वो थोड़ा बता देते हैं, फिर चलेंगे। मदीने पाक में जब भी अल्लाह ताला आने की तौफीक दे तो 5 काम रोज़ाना मस्जिद नबी में करना, कम से कम 1000 बार दरूद सलाम मस्जिद नबी में बैठ के। नहीं बैठ सकते हैं, आने में जाने में हर नमाज में 100 मरतबा जाने में 100 मरतबा आने में, 5 नमाज में कितने होंगे, 1000 मरतबा दरूद हो गए। कम से कम रोज़ाना 1000 बार दरूद सलाम, एक काम। नंबर 2, मस्जिद नबी शरीफ में सारी नमाजें जो 5 वक्त हैं, हम मुख्तसर वक्त के लिए रहते हैं, जमात के साथ तकबीर-उल-अज़्मा के साथ इमाम जब अल्लाह अकबर कहे फौरन हम भी अल्लाह अकबर कहें। 2 काम हो गया। कौन कौन से 2 काम हुए? दरूद शरीफ कम से कम 1000 बार। और दूसरा काम क्या हुआ बोलिए? नमाज, सारी नमाजें मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ें। दूसरी जगह नमाज का मौका मिलेगा, मस्जिद नबी में कब मौका मिलेगा भाई? ये तो 1 हफ्ता का मौका है। तो सारी नमाज मस्जिद नबी में कब पढ़े? मस्जिद नबी में जमात के साथ पढ़े, माँ बहने भी जमात के साथ पढ़े। जब इमाम अल्लाह अकबर कहे हम भी अल्लाह अकबर कह के जमात शुरू करें, इंशाअल्लाह करेंगे। सब 2 काम हो गए। तीसरा काम मस्जिद नबी शरीफ में तौबा की, शुक्र की, तहज्जुद की और इसी तरीके से इशराक की 2-2 रकात नमाज करके पढ़ते रहे। खास तौर पे तौबा की पढ़े। तौबा की नमाज पढ़ी कभी? तौबा की पढ़े इंशाअल्लाह, तौबा की नमाज जरूर पढ़े। क्यों? खास तौर पे जब जाए क़ौबा वहाँ जरूर पढ़े सलातुत तौबा। तौबा की नमाज 2 रकात पढ़ें। उस दिल पर खुदा की रहमत हो जिस दिल की यह हालत होती है, एक बार खता हो जाती है 100 बार नदामत होती। मस्जिद नबी में नदामत हो जाए वो क्या है, अगरचे आदमी गिरा मगर हो जाएगा हीरा इंशाअल्लाह। तो तौबा की नमाज पढ़े, शुक्र की पढ़े। नंबर 4, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबी शरीफ में करे। क्यों? कुरान जिब्राइल लाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। अब वो एक ही जगह पे नहीं लाते थे, मस्जिद नबी के मुख्तलिफ जगहों पे वो कुरान लेके आते थे, अल्लाह के नबी को सुनाते थे, अल्लाह के नबी उनको सुनाते थे। मुमकिन है ऐसी जगह पे कुरान की तिलावत का शर्फ इज्जत मिले जहाँ पे जिब्राइल ने सुनाया, नुज़ूल हुआ और रसूल ने पढ़ा और रसूल ने जिब्राइल को सुनाया। अगर वहाँ पे कुरान पढ़ने का मौका मिल जाए तो क्या बात हो जाए। अल्लाह अकबर। फरिश्तों को रश कहेगा कि हमें तो एक मरतबा मौका मिला, इनको हमेशा मौका। तो कुरान ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के पढ़ेंगे। कितने काम हो गए? 4। आखिरी काम, कोई अच्छे सच्चे नेक काम करके मस्जिद नबी शरीफ में दुआ करे, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। अच्छे सच्चे नेक काम क्या है? दरूद शरीफ पढ़ के। अच्छे सच्चे नेक काम क्या है? तिलावत करके। अच्छे सच्चे नेक काम क्या है? नमाज पढ़ के। अच्छे सच्चे नेक काम क्या है? तौबा इस्तगफार करके। तौबा इस्तगफार बार बार, न कि सिर्फ एक बार। समझ गए यार? अल्लाह गफ्फार, बख्शने वाला। इंशाल्लाह ये 5 काम करेंगे। और 5 काम मदीने का सुन लीजिए। ये 5 काम तो हो गए। हमेशा बावजू रहना मदीने में, मदीने में कभी बेवजू नहीं रहना। अलवजू व सलाहुल मोमिन, वजू मोमिन का हथियार है। वजू से अल्लाह को जबरदस्त प्यार है, तो सब वजू करने के लिए तैयार है? अरे भाई बोलो। हमेशा बावजू रहना मदीने में, बगैर वजू के नहीं रहना, नंबर 1। नंबर 2, मदीने में हमेशा मिसवाक करते रहना। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। पेस्ट मना नहीं है, लेकिन मिसवाक बेस्ट। मिसवाक करे, पेश करे, मना नहीं है, हमेशा मिसवाक करते रहना। नंबर 3, हमेशा खुशबू लगाते रहना। क्यों? मुश्क अंबर से बढ़कर खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, यह है मदीना, ऐसे जैसे अंगूठी में नगीना।
ہمیشہ آپ کا پسینہ خوشبو رہتی تھی اس کے اندر, آپ کو خوشبو سے بڑا پیار تھا, آپ ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, لہذا ہمیشہ کریں گے سب انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ 3. کون سے ہو گئے؟ بولو. نمبر 2 بولیے مسواک کرتے رہنا. نمبر 3 خوشبو لگاتے رہنا. مشک و عنبر سے بڑھ کر تیرے پسینے میں ہے. 3 کام ہو گئے. نمبر 4 سنت کے اعتبار سے ہمیشہ مدینے میں رہنا, سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا مدینے میں, کیوں رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. یہ بات بہت گہری بات ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمیشہ سنت پہ عمل کرنا, سنت کے خلاف یہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتے کا موقع ہے, مرد 1 ہفتے تک کم سے کم داڑھی رکھ لینا, عورتیں کم سے کم شرعی پردہ کرنا. ٹھیک ہے بھائی, اس میں کیا لگا, 1 ہفتہ کر سکتے نہیں؟ ارے بھائی 1 ہفتہ کر سکتے نہیں؟ ہمارے یہاں سے ایک آدمی آیا تھا, بنگالی بھائی تھا بیچارہ, ایک دم خان لگتا تھا, تو بیچاروں کو نہیں تھی, تو ہم نے کہا رکھ لو یار. تو بیچارہ تہجد پڑھ کر آیا, اور تہجد پڑھ کے آیا, اشراق پڑھ کے آیا, مجھ سے کہا کہ میں نے رکھ لی, داڑھی رکھ لی. بیگم کا مجھے نہیں ہے غم, داڑھی رکھتے آج سے ہم. ہم نے کہا انشاءاللہ بیگم بھی آپ کو ماشاءاللہ کہے گی, وہ بھی کچھ نہیں کہے گی انشاءاللہ. بیچارہ داڑھی رکھنے کے لیے ارادہ کیا, ارادہ کر کے میرے ساتھ مسجد قباء گیا. مسجد قباء میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ مسجد قباء میں توبہ, یا اللہ پاک کر دے, صاف کر دے, سارے گناہوں کو معاف کر دے, یہ دعا کرنا. وہ بیچارہ دعا کیا, 2 رکعت نماز پڑھا, نماز پڑھ کے آیا, مولانا میں جا رہا ہوں, بس میں مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ چلیے میں سب کو لے کے آ رہا ہوں. جب میں سب کو لے کے جا رہا تھا تو فون آیا کہ وہ جو بھائی ہے بنگالی بھائی, اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے, آپ کو جلدی بولا ہے. جب تک میں وہاں گیا, پکڑا, اپنا رومال ایسا تھا اس کو بچھایا, جب تک اس کو لیٹا لا الہ الا اللہ اتنا تک سنا میں خود ہی, اور اس کے بعد وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا, مدینے میں انتقال ہو گیا. قباء میں تہجد اشراق پڑھنے کے بعد, اشراق تہجد پڑھنے کے بعد جب انتقال ہو گیا بیچارے کا, تو ماشاءاللہ یہاں کفن دفن ہوا. 15 لاکھ کے قریب لوگوں نے جنازہ پڑھا, امام مسجد نبوی نے جنازہ پڑھایا, اور بقیع شریف میں ان کو دفن کیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہے اس کو مدینے میں مرنا چاہیے, کل میں اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے کبھی بھی موت کی دعا مدینے میں کرو کہ اللہ ہمیں اسی لیے آرزو ہے جینے کی, میری قبر بنے مدینے کی, لیکن سچے دل سے ہو. آزمانے کے لیے ایک آدمی ہر سال حج کرنے کے لیے آتا عمرہ, اللہ مدینہ میں مریں گے, مدینہ میں مریں گے, تو بخار چڑھا, بہت بڑھا, موت ہی نہیں آتی تھی. 1 سال بخار چڑھا, بہت مرا. یا اللہ معلوم ہوتا ہے ویزا لگے گا, اس سال چھوڑ دیجیے, آئندہ سال آئیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ سچا نہیں تھا, ہندوستان گیا وہیں انتقال ہو گیا. اگر وہ سچا ہوتا تو وہ بنگالی بھائی کی طرح یہاں پہ موت ہو جاتی. تو مدینے کی موت مانیے, ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں مدینے میں جو مر جائے اس مرنے پہ ہم مرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے مطابق سو جائیں, وضو کریں, مسواک کریں, خوشبو لگائیں, دعا پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کے دائیں کربٹ لے جائیں, نیند ٹوٹے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی کہہ کے جو دعا کریں گے بستر پہ باوضو سونے والا, کہ اب داہنے کربٹ سے اٹھے گا, کربٹ دکھ جائے گا, دوسرا کربٹ لے گا, جو دعا اس وقت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا, بستر کی دعا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت بڑی. اور اگر مر جائے گا اللہ جو ہے نا شہید کا رتبہ دے گا, اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے جو وضو کر کے سوتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے انشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرما. اور 1,000 جو درود روزانہ پڑھے گا, کم سے کم 300 یا 1000, اللہ اس کو 3 قسم کا انعام دے گا. سب سے پہلا انعام دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کرے گا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کوثر کا جام دے گا. نمبر 3, جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھکانا, انہی کے ساتھ آنا, انہی کے ساتھ جانا انشاءاللہ. کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ روزانہ 1000 بار. سب ہے تیار انشاءاللہ. یہ سب چیزیں لے کے جائیے, جب جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں لے کے جائیے. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے الگ سے, بس مسجد علی ہے. فضیلت قباء کی ہے. قباء میں جا کے 2 رکعت نماز جو پڑھے گا, یہاں سے وضو کر کے باغیچہ, تو اس میں اتنا زیادہ گھنا باغ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پرندہ جو ہے نا اس کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ اسی میں پھنس گیا, تو ان کی نماز خراب ہو گئی. تو پورا باغ انہوں نے وقف کر دیا. اب باغ کو وقف کیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں مسجد نبوی بنوا دیا. اس سے بڑھ کی قسمت کیا ہوگی بھائی کہ باغ میں, ہمارے باغ میں مسجد نبوی بن جائے. تو ان کا خلوص تھا ماشاءاللہ. بنو ساعدہ
بنی سعدہ ہے یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی قبر شریف ہے وہی قبر شریف آپ کا گھر تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس نبی کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ نبی جہاں پہ دنیا سے جائیں گے اور جہاں سے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے وہی جگہ ان کی قبر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں تھے، اپنی دوسری ازواج مطہرات نے باری میں حضرت عائشہ کو موقع دے دیا تھا کہ ان کے گھر رہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اللہ کے پاس چلے گئے، تو وہی گھر میں جو آپ کا گھر تھا حضرت عائشہ والا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آرام کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے یہاں آئے صحابہ، کیوں؟ وہاں ایک آیت لکھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنو تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ صحابہ جب یہ آیت نازل ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بہت دور جاتی تھی تو وہ بولنے لگے تو 3 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بول رہے ہیں، کہا یہ آیت کے بعد عمر کی آواز نہیں ہوگی اب زیادہ۔ تو کہتے ہیں مدینہ میں سکون ہے، مکہ میں ہال چل چل چل، اللہ اکبر اللہ اکبر، گندے بال نہ جانے کیا حال، اور چل چل ہل چل، یہاں سنبھل سنبھل نہ چل، آہستہ چل، نگاہ نیچی رکھ، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پس صدا ہو خابیدہ، یہاں روح رسول عربی ہے، یہاں بولنا بھی زور سے نہیں ہے، یہاں چیخنا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف ہو جائے، قدم پھونک کے رکھنا ہے یہاں اللہ کے نبی۔ تو صحابہ وہاں سے یہاں آ گئے کہ اب انتخاب جو ہوگا نا اس میں اختلاف ہوگا، کوئی کہیں گے ہم بنیں گے، کوئی کہے کہ وہ بنیں گے، کوئی کہیں گے کہ وہ ایسی بنے، کوئی کہیں گے کہ مدنی بنے۔ تھوڑا سا اشارہ کیا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کچھ، تو ایسا ہو جائے گا، تو یہاں پہ شور ہوگا، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی۔ تو دیکھیے صحابہ کا بھی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بھی تکلیف ہوگی، تو بھی سنیں گے باتوں کو، تو اس لیے یہاں آئے، یہاں پہ جو ہے نا بات ہوئی، اختلاف ہوا کون بنیں گے امیر، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت طے ہوئی، اور پہلے خلیفہ کے انتخاب کی جگہ یہ ہے۔ امیر کی کتنی اہمیت ہے، جب تک امیر نہیں ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے وہاں، اور اس وقت تک کفن دفن کا انتظام نہیں ہوا، جب امیر کا انتخاب ہوا پھر کفن دفن کا انتظام ہوا، یہاں پہ پہلے خلیفہ کو تاج پہنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا، آیا سمجھ میں، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ اور ان کی خلافت کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو پھر اس کے لیے صحابہ کو اللہ کے حضرت بکر نے بھیجا یہاں سے، وہ ریاض میں ہے یا ماما، اور وہاں جنگ ہوئی، اور پہلی مرتبہ جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید، توڑیے اس کا رخ موڑیے، سب کو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، اب کوئی نبی کا تصور بھی کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو محمد رسول اللہ آخری نبی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت بکر کی خلافت طے ہوئی، اور وہ جو ہے خلیفہ ہوئے، وہ جگہ ہے، اس کو باقی رکھا ہے، باقی چاروں طرف سے صحن بن گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب طرف سے صحن، یہ یہاں لکھا ہے سقیفہ بنو ساعدہ، ایک باغ تھا، باغ چھوٹا چھوٹا باغ ہوتا تھا، کنواں ہوتا تھا، یہاں کنواں بھی تھا، باغ بھی تھا، اسی باغ میں تشریف لائے، پھر امیر کا انتخاب ہوا، پھر امیر کے انتخاب کے بعد پھر یہاں سے گئے، کفن دفن کا انتظام ہوا، آیا سمجھ میں ماشاءاللہ۔ ادھر ایک ہے امام بخاری، مسجد امام بخاری، ذرا دور ہے، حضرت امام بخاری جب یہاں تشریف لائے تو روزانہ غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور سوچتے تھے کہ یہ حدیث لکھوں کہ نہیں، یہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں، تو ایک حدیث لکھتے تھے اتنے کام کے بعد، دعا میں جب ان کو ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث ہے تب وہ حدیث لکھتے تھے۔ تو لہذا قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی بخاری شریف ہے، وہاں امام بخاری کی مسجد بھی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے ایک مسجد ہے، مسجد ابو ذر غفاری، امام بخاری ابو ذر غفاری، وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اچانک نماز پڑھی اور سجدے میں گئے، سجدے میں گئے تو سر ہی نہیں اٹھا رہے، ہم لوگ سجدے میں جاتے جی، لیکن کمال ہے اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو سر نہیں اٹھا رہے، حضرت ابو ذر پریشان کہ اللہ کے رسول کو کچھ ہو تو نہیں کیا، طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی، سر کیوں نہیں اٹھا رہے، بڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا، ہم لوگ امام صاحب کو پکڑتے ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں، اتنا لمبا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اصل میں میرے پاس فرشتے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے شکرانہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میری امت کو اللہ کی 10 رحمت ملے گی ایک مرتبہ اگر وہ مجھے درود پڑھیں گے تو، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔
تو انشاءاللہ آج سے درود شریف پڑھیں گے کثرت و زیادت کے ساتھ, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, 3 انعام, اللہ کے نبی کی شفاعت, ان کے مبارک ہاتھوں کوثر کا جام, اور جنت میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ٹھکانہ. تو ادھر امام بخاری ہے, ابو ذر غفاری ہے, اور یہاں ایک وادی ہے, وادی عقیق. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. وہ جو چیزیں جنت میں منتقل کر دی جائے گی, وہ وادی عقیق بھی اور جبل احد, یہ جبل احد بھی پورا کا پورا جنت میں منتقل ہوگا, ریاض الجنہ بھی. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنے سے, درخت سے ٹیک لگا کے, وہ جب صحابہ نے ممبر بنا دیا, آپ اس پہ چلے گئے تو وہ بچے کی طرح رونے لگا, وہ کھجور کا تنا ایسے جیسے بچے روتے ہیں نا. پھر آپ نے خطبہ چھوڑ کر نیچے آئے, اس کو تھپ تھپایا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے, اب وہ خطبہ الگ بن گیا, خطبہ دینے کا ممبر, تو اب مجھے کون ٹیک لگائے گا؟ آپ کا ٹیک ختم ہو گیا, اس لیے مجھے رونا آ گیا. تو اللہ کے رسول نے تھپ تھپایا, کہا گھبراؤ نہیں, جنت میں میرے ساتھ رہو گے. تب جا کے بچہ جیسے ایسے کر کے خاموش ہوا, اس کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا ممبر کے پاس. اس کا نام ہے استوان حنانہ. اگر وہاں موقع ملے جائے گا تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجیے گا, دعا قبول ہوتی ہے. کیا نام ہے؟ استوان حنانہ. ہاں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آج میں بھی بہت تھکا ہوں, ان کی بات مان لیا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی, اور اللہ کرے کہ مکہ مدینے میں پھر رات ہوگی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. آئے تھے ہمارے ساتھ جو جڑے تھے, جو ہم لوگوں کی زیارت ایکسپلین کرے تھے, تو کیسا لگا آپ لوگوں کو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں. ٹھیک ہے, اور چلیے میں یہیں پہ میں اپنا بلاگ کو اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.